India is now on the moon. पूरा देश जिस चीज़ का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था 23 अगस्त को पूरी होती है जब चंद्रयान 3 मून पर सक्सेसफुली लैंड करता है। इस चीज़ से मैं, आप और हमारा पूरा देश बहुत खुश है। पूरा विश्व हमें इस चीज़ की बधाइयाँ दे रहा है। India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. वही आज से कुछ टाइम पहले पिक्चर बहुत अलग थी। यह आर्टिकल देखिए, 28 अप्रैल 2014 को ये आर्टिकल पब्लिश होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में। टाइटल था इंडियाज बजट मिशन टू मून, जिसमें दिखाया गया है कैसे एलाइट स्पेस क्लब में भारत जैसा गरीब देश एंटर करने के लिए नॉक कर रहा है। वहीं अभी की न्यूज़ देखिए। India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. और ये हुआ कैसे? भारत ने ये अचीव कैसे किया? क्यों भारत, रसिया, अमेरिका, चाइना इतना पैसा खर्च करते स्पेस मिशन में? और ये स्पेस मिशन भारत को और पॉजिटिव बनाते कैसे हैं? इन्हीं सभी विषयों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन स्पेस हिस्ट्री से। ये शुरू होती 1962 में, जब सर विक्रम साराभाई को उस टाइम के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च लीड करने की जिम्मेदारी थी। अब उस समय इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के पास ना तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम था और ना ही फैसिलिटीज़ थी जिससे वो रॉकेट डेवलप कर पाए। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सर विक्रम साराभाई हाथ मिलाते हैं नासा के साथ, और नासा हमें ट्रेनिंग और रॉकेट प्रोवाइड करता है। तो नासा ने इस कनेक्शन और डॉक्टर साराभाई द्वारा किए गए कोलैबोरेशन के जरिए साउंडिंग रॉकेट भेजा। अब ट्रेनिंग और रॉकेट तो हमें मिल गया, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पे लॉन्चिंग पैड बनाना। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूरे इंडिया में घूमते हैं और जगह डिसाइड करते हैं केरला के पास एक गाँव थुम्बा, जो कि अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के पास है, और लॉन्चिंग स्टेशन बनाया जाता है। अब ये है उस टाइम कुछ पिक्चर्स जो कि ऑलरेडी आपने इंटरनेट पे देखी होगी, और आप समझ सकते हैं कहाँ से हमारी स्पेस जर्नी स्टार्ट होती है। 21 नवंबर 1963 को यहाँ से पहला रॉकेट लॉन्च किया जाता है और भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत होती है। छः साल बाद INCOPAR को रीब्रांड करके इसरो बनाया जाता है। तब से लेके अब तक इसरो ने कई माइलस्टोन अचीव करे हैं, कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अब जानते हैं भारत, अमेरिका, रसिया, चाइना चांद पे जाना क्यों चाहता है, इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है? ऐसा है क्या जो पृथ्वी में नहीं है? साइज का भी 1/4 है पृथ्वी का, ना ही ऑक्सीजन है, कोई हैबिचुअल प्लैनेट तो है नहीं कि वहाँ जाके हम रह सकें। ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आए होंगे। इसी चीज़ को समझते हैं। मून मिशन जो है वो 6 टाइप के होते हैं। मून के पास से फ्लाई करना, मून के ऑर्बिटल में सैटेलाइट भेजना, मून के सरफेस में इम्पैक्ट लैंडिंग करना, मून के सरफेस में सॉफ्ट लैंडिंग करना, मून में रोवर भेजना और मून में ह्यूमन भेजना। चंद्रयान 3 जो है मून में सॉफ्ट लैंडिंग करके वहाँ रोवर भेजा गया है। चंद्रयान 3 का मिशन कंप्लीट होगा 14 दिनों बाद। अब 14 दिन वहाँ पर वो रिसर्च करेगा, जिसके लिए अलग अलग पेलोड्स भेजे गए हैं। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यह है चंद्रयान 3, जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है प्रपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है विक्रम लैंडर और तीसरा है प्रज्ञान रोवर। इन तीनों में अलग अलग पेलोड्स भेजे गए हैं। प्रपल्शन मॉड्यूल में लगा है शेप, स्पेक्ट्रोपेलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगा और पता करेगा अर्थ से आने वाली लाइट रेस कैसी दिखती है, ताकि फ्यूचर में सेम लाइट रेस कहाँ से आ रही है ये हम पता कर पाएँ, और दूसरे हैबिचुअल जो प्लैनेट्स हैं जहाँ लाइफ पॉसिबल है उनको ढूंढ पाएँ। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हैं। पहला है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। ये चांद के कोर को स्टडी करेगा। दूसरा है रंभा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये चांद के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, जिसके बारे में अभी तक हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तीसरा है चाटसी, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये चांद के सरफेस में एक होल करके उस जगह को गर्म करेगा और स्टडी करेगा कि चांद पर गर्मी का क्या असर होता है। LRA, लेजर रेट्रो रिफ्रैक्टर अरे, ये एक मिरर है जो कि अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करेगा, ताकि फ्यूचर में हमारे पास एक्यूरेट कैलकुलेशन हो पाए कोई भी मैन मिशन करने के लिए। ये डिवाइस नासा का है। नासा अपना आर्टमिस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। इसमें 50 सालों बाद वो ह्यूमंस को मून पर भेजेगा, जिसके लिए एक्यूरेट जो कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में इसरो नासा की हेल्प कर रहा है। प्रज्ञान रोवर, ये एक सोलर पावर रोवर है जो कि विक्रम से कोऑर्डिनेट करेगा और इन्फॉर्मेशन को अर्थ में पहुंचाएगा। इसमें लगे हैं 2 पेलोड्स। पहला है APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये वहाँ की मिट्टी को ऑब्जर्व करेगा और पता करेगा वहाँ की मिट्टी में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं,
दूसरा है लिप्स, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये लाइट की मदद से वहाँ की सॉइल को ऑब्जर्व करेगा ताकि फ्यूचर में वहाँ कोई स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प हो पाए। देखिए फ्यूचर में हमें बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए जो मून मिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं फ्यूचर के एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत चंद्रयान से हो रही है। अभी तक सिर्फ यूएसए है जिसने 7 टाइप के मून मिशन कर लिए हैं। चाइना और रसिया ने 6 टाइप के मून मिशन किए हैं और जो भारत है उसने 3 टाइप के मून मिशन किया है। अब ये देख के भारत आपको बहुत स्लो लग रहा होगा, मगर इसका मेन रीज़न है बजट एलोकेशन। स्पेस प्रोग्राम में चाइना का बजट एलोकेशन हमसे 7 गुना ज़्यादा है, वहीं यूएसए का बजट एलोकेशन हमसे 13 गुना ज़्यादा है। मगर वहीं इसरो कम रिसोर्सेस होने के बावजूद भी एक एक करके माइलस्टोन अचीव कर रहा है। 2024 में हम अपना मैन मिशन स्टार्ट करने वाले हैं गगनयान। अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे। विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। देखिए भारत का मून मिशन दुनिया से अलग इसलिए है क्योंकि हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम इसका इस्तेमाल पीस के लिए करेंगे और वसुधैव कुटुंबकम को हम अर्थ में ही नहीं स्पेस में भी फॉलो करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल का उद्देश्य आप तक आसान भाषा में सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।